तो देखिए, मुझे हर हफ्ते आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि शाम ये टॉपिक कवर करो, ये टॉपिक कवर करो, इसको मत मिस करना। लेकिन क्योंकि हम 2 टॉपिक्स पर जनरली वीडियोस बनाते हैं हफ्ते में, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए प्रेजेंटिंग हमारा एक नया शो जिसका नाम है सप्ताह वसूल। Obviously inspired by our own वसूली भाई। इस शो में होपफुली हम हफ्ते के ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे जो आपने शायद रिक्वेस्ट किए थे या फिर जो आपने रिक्वेस्ट नहीं किए थे लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े टॉपिक से, जो है इंडिया और ट्रंप के बीच में दीवार फिल्म का जो इस समय सीक्वल चल रहा है जिसका नाम है ट्रेड वार। Hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25% tariff on India. The president says he's doubling taxes on imports from India to 50% because India, he says, is buying oil from Russia. President Trump signed an executive order today to place that additional 25% tariff on India for its purchases of Russian oil. 25% टैरिफ इंडिया पे इनिशियली लगाया गया था और फिर ट्रंप ने इस हफ्ते उस टैरिफ को 25% और बढ़ा दिया। तो जो 2 लीडर्स एक समय पर दोस्त हुआ करते थे, This is truly an exciting time in the United States. Namaste, Trump. आज उनकी दोस्ती में दरार आ गई है। ट्रंप कहता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अप्रूवल रेटिंग है। तो ये सब ट्रंप क्यों कर रहा है? ट्रंप कहता है कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया इस समय पर भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है, एक ऐसे समय पर जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया हुआ है। ट्रंप बड़ा दुखी है कि भाई इंडिया को यूक्रेन की चिंता नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि ट्रंप को तो यूक्रेन की बहुत चिंता है। He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. उस मीटिंग में याद रखिए, ट्रंप ने जेलेंस्की को ब्लेम किया था और यूक्रेन को ब्लेम किया था कि उनकी गलती की वजह से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है। और आज ये पलट के कह रहे हैं कि इनको यूक्रेन की बड़ी चिंता हो रही है। ये तो वही बात हुई कि गब्बर कह रहा है कि भाई मुझे ठाकुर के हाथों की बड़ी चिंता हो रही है। और फनी बात ये है कि इन्होंने इंडिया को ब्लेम किया है कि आप रशिया से इंपोर्ट कर रहे हो, रशिया से ट्रेड कर रहे हो, इसलिए आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। जबकि नेटो का जो एक बड़ा एलाई है, जो कि अमेरिका एक यूरोप का ग्रुप है, उसका एलाई है टर्की, उसने $44 बिलियन के रशियन प्रोडक्ट्स इस साल इंपोर्ट किए हैं। रशिया का जो क्लोजेस्ट एलाई है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने 33 बिलियन वर्थ के रशियन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं डोमिनेटेड बाय गैस। 2024 में यूरोपियन यूनियन का रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड वाज 67.5 बिलियन यूरोस। इसके अलावा सर्विसेज का ट्रेड भी 2023 में 7.2 बिलियन यूरोस तक एस्टिमेट किया गया था। ये इंडिया के टोटल इंडिया रशिया ट्रेड से कहीं ज्यादा है। उसके ऊपर से चाइना, जो कि रशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उसको 90 दिन का रिलीफ दे दिया गया है टैरिफ से ट्रंप की गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके ऊपर से यूएस ने खुद $3.3 बिलियन के फर्टिलाइजर्स और रेडियो एक्टिव मेटल्स रशिया से इंपोर्ट किए थे, जैसे यूरेनियम। तो भाई किस मुंह से आप हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हो? क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि एक ऐसा बंदा दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि देखिए लड़की मत छेड़िए, जबकि आपका खुद का नाम एप्स्टीन फाइल्स में हो। ओह वेट, Oops. तो अब ट्रंप और इंडिया के बीच में एक डिप्लोमेटिक जंग छिड़ गई है एक तरह से। और देखिए, ट्रंप को शायद एक नई बात समझ में आएगी कि इंडियन गवर्नमेंट से पंगा लेना एक चीज है, लेकिन टर्मिनली ऑनलाइन इंडियन पॉपुलेशन से पंगा लेना दूसरी चीज है। मुझ पे जान सार कर लो, जितना बेकरार हो। कहते हैं ना, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन इंडियंस के साथ इंटरनेट पे दुश्मनी मत पालो। क्योंकि कुछ लोगों ने तो ट्रंप भाई का हकला मीम भी बना दिया है।
अब सवाल ये उठता है कि देखिए ये जो टैरिफ्स डाले गए हैं इसका कितना इंपैक्ट होगा भारत पर। अब इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस 2024 में वो $77 बिलियन। अब टैरिफ्स का ये रिजल्ट होगा कि इंडिया के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका जाते हैं उनको डिसएडवांटेज हो जाएगा कंपेयर टू कंट्रीज लाइक वियतनाम और बांग्लादेश, पर्टिकुलरली जब अपैरल की बात आती है। अब लोग देखिए इंडिया को अटैक करेंगे कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट को निगोशिएट करना नहीं आता है, इनके ऊपर टैरिफ लग गया। लेकिन आप मुझे बताइए, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो पिछले 1 साल से ट्रंप को थाई मसाज विद हैप्पी एंडिंग दे रहे हैं। मुनीर तो यहां तक मसाज देने के लिए वॉशिंगटन डीसी तक गया था ट्रंप को, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश पे 20% और पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लग गया है। इमेजिन कीजिए कि मुनीर का मसाज कितना खराब है अगर मसाज के अगले दिन ट्रंप ने उनके ऊपर 19% टैरिफ लगा दिया। और देखिए हम सब जानते हैं कि ट्रंप जो है वो पिछले कई महीनों से नोबेल पीस प्राइज के लिए तरसा हुआ है। हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता रहता है कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज दिला दो, नोबेल पीस प्राइज दिला दो। उसने बोला मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस करवा दिया। Prime Minister Modi said with great emphasis that India had never accepted mediation, nor does it accept it, nor would it ever do so. Oh, whoops. फिर उसने बोला कि देखिए मुझे पीस प्राइज इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। 3 sources tell CNN that according to an early U.S. intelligence assessment, the U.S. military strikes on 3 of Iran's nuclear facilities last weekend did not destroy the core components of the country's nuclear program and likely only set it back a few months. Oh. Ups. तो अब इसको पीस प्राइस कैसे मिलेगा? चलिए कम से कम ये एक अच्छे नेगोशिएटर तो है ना? Vocês não vão ligar para comercial não, porque não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi. Oh shit. देखते हैं इंडिया के साथ निगोशिएशन का इनका क्या रिजल्ट निकला है। ओह माय गॉड। लेकिन देखिए आप समझ नहीं रहे, ट्रंप ये ना 4D चेस खेल रहा है। देखिए ट्रंप जो है इस समय पर इंडिया को बुली कर रहा है। इस बुलिंग की वजह से अब चाइना और इंडिया में मीटिंग होने वाली है। हो सकता है कि इसकी वजह से चाइना और इंडिया के रिलेशंस और मजबूत हो जाएं। फिर ट्रंप जो है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल राइवलरीज को खत्म करने का क्रेडिट ले सकता है कि देखिए मेरी बुलिंग की वजह से इन दोनों में दोस्ती हुई है। और उसके बाद फाइनली इंडिया चाइना में दोस्ती करवाने के लिए इसको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। तो 4D चेस हुआ कि नहीं? अब देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारे देशों के साथ इंक्लूडिंग इंडिया के साथ दुश्मनी इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इसके खुद के डोमेस्टिक इश्यूज हो रहे हैं उससे ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है दुनिया को। फॉर एग्जाम्पल हिज अप्रूवल रेटिंग्स। This is the net approval rating. You could see this in Quinnipiac, -12 to -16. How about AP Newark? -16 to -21. Awful, awful, awful. आप देख सकते हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से यूएस स्टॉक मार्केट की कितनी बुरी हालत हो रखी है। डेस्परेटली बेचारे ट्रंप कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की कि देखिए स्टॉक मार्केट के नंबर्स जो है बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं दे पा रहे लोगों को। We're going to get the drug prices down, not 30 or 40%, which would be great, not 50 or 60. No, we're going to get them down 1,000%, 600%. 500%, 1,500%. I want to get the drug prices down by 1,000%, 1,200%. We'll have drug prices coming down by 500, 600, 800, even 1,200%. We've cut drug prices by 1,200, 1,300, 1,400, 1,500%. I don't mean 50%, I mean 1,400, 1,500%. It'll start over the next 2 to 3 months by 1,200, 1,300, and even 1,400%, and 500%. और obviously ये प्रॉब्लम भी है। Many people, including members of the president's base, continue to call for the release of the files after the Justice Department said that will not be happening. A Department of Justice and FBI memo was released almost 2 weeks ago that said there was no Epstein client list and no more information would be made public. And they say, okay, you're the president, open up the files. And now they're saying, oh, we can't open up the files. We choose not to open up the files. अब ये बेचारे काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को बताएं कि देखिए यहाँ तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं। प्लीज इस पे मत फोकस कीजिए। Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. लेकिन जैसे जीबी रोड जाने के बाद आप पर हर पीस चिपक जाता है, वैसे ही ये कंट्रोवर्सी ट्रंप पर चिपक गई है। हालत इतनी बुरी हो रखी है कि जब ये अमेरिका छोड़ के भी जाते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं कि चलिए अपने गोल्फ कोर्स में जाके शांति से गोल्फ खेलेंगे, तब भी ये हो जाता है इनके साथ। Mr. President, was part of the rush to get this deal done to knock the Jeffrey Epstein story out? Oh, you got to be kidding with that. बताइए, एब्सोल्यूट सिनेमा हालत इतनी खराब हो रखी है कि एक पॉपुलर शो है अमेरिका में जिसका नाम है साउथ पार्क। उन्होंने तो ये दिखा दिया है कि ट्रंप की सेटन के साथ रिलेशनशिप हो रखी है। Hey, Satan! I don't want to right now. What? Hey, relax! Come on, Satan, I've been working hard all day. You
haven't been working. You've been doing your stupid memes and just fucking around. और इस वजह से साहब इतना बौखलाए हुए हैं कि सिर्फ इंडिया से ही नहीं, सबसे दुश्मनी मोल रखी है। चाहे चाइना हो, रशिया हो, ब्राजील हो, EU हो, मेक्सिको हो, कनाडा हो, लिसोतो पर भी टैरिफ पेल दिया इन्होंने। The southern African country was singled out for the highest rate back in April, 50%, baffling Lesotho officials. अरे यार लिसोतो को क्यों पेल दिया यार? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सिर्फ ये एप्स्टीन वाले मामले से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? ये तो वही बात हुई कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछे कि यार तुमने अपने लैपटॉप की सारी हिस्ट्री क्यों डिलीट कर दी है, तो उसको जवाब देने के बजाय आप घर छोड़ के बाहर चले जाओ और बाहर जाके गरीब दुकानदारों को पीटने लगो। बट देखिए अल्टीमेटली ये सब जो ड्रामा है ना, मुझे लगता है कि एक निगोशिएटिंग टैक्टिक है, क्योंकि अगर आप इन टैरिफ्स को ध्यान से देखेंगे तो जो बड़े एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया से अमेरिका जाते हैं, जैसे फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स और सर्विसेज, जो कि सबसे बड़ा इंपोर्ट है इंडिया का टुवर्ड्स अमेरिका, ये सब एग्जेम्प्ट है टैरिफ से। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स तो यार खतरे में है ही नहीं, क्योंकि भैया जेनेरिक दवा इनको चीप चाहिए। एस्प्रिन और वायाग्रा अगर $50 का हो गया तो पब्लिक खुद इनको इंपीच कर देगी। तो अल्टीमेटली दिस इज अ निगोशिएटिंग टैक्टिक। लेकिन ट्रंप को भी समझना चाहिए कि देखिए अमेरिका हाँ दुनिया के सबसे बड़ा पावर है, एक पॉइंट के बाद देश आपसे लड़ नहीं सकते। कि अगर आप 2-3 देशों से लड़ाई करते तो आप आराम से जीत जाते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप सारे देशों से एट द सेम टाइम लड़ाई कर रहे हो, इंक्लूडिंग योर क्लोजेस्ट एलाइज लाइक कनाडा और EU। तो बुलिंग का नंबर 1 रूल होता है कि आप 1-2 टारगेट को चूज करो बुली करने को। अगर आप सबको बुली करने लगोगे तो इवेंचुअली सब लोग आपके ऊपर गैंग अप कर लेंगे। तो क्या ऐसा होगा? लेट्स सी। एंड देखिए अब हमें प्रेजेंट करना है हमारा शो का एक नया सेगमेंट जिसका नाम है ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, जहां पर हम इंडिया के अमेजिंग अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। देखिए मैं बिहार से हूं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि सोशल इश्यूज की जहां तक बात आती है और सोशल प्रोग्रेस की बात आती है तो बिहार पूरे देश से कितना आगे है। बिहार में एक गया एयरपोर्ट है जिसका एयरलाइन कोड हाल में ही रखा गया है GAY यानी गे। अब कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि देखिए ये कोड डिसरिस्पेक्टफुल है, हमारे बिहार के कल्चर के खिलाफ है और उसको चेंज कर देना चाहिए। देखिए ये जो कोड रखा गया है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिया है और वो लोकेशन के बेसिस पर दिया जाता है, और इसीलिए गया को GAY दे दिया गया है कोड। और प्रॉब्लम ये है कि IATA के कोड जो है ये परमानेंट होते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में बदले जाते हैं, जैसे अगर कोई सेफ्टी इशू हो। और कॉन्टेक्स्ट के लिए आप देखिए कि सिर्फ गया ही नहीं है, इनफैक्ट जर्मनी में एक शहर है सेम्बा जिसका IATA कोड है SEX यानी सेक्स। तो बिहार का फेमस शहर गया जहां पर गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी, ये दुनिया के कई अलग अमेजिंग डिपार्टमेंट नेम्स को ज्वाइन करता है, जैसे कि UK होम ऑफिस के फॉर्मर इंटरनल एडमिन सिस्टम जिसका नाम है कंप्यूटराइज रिसोर्स एंड पर्सनल यानी क्रैप, कनाडा के पुलिसिंग टेक प्रोजेक्ट यानी न्यूमेटिकली एनहांस्ड नॉन इन्वेसिव सप्रेशन यानी पीनस, अगेन बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग यानी दूध, एंड हु कैन फॉरगेट हमारे जम्मू एंड कश्मीर का लेक्स एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी लवड़ा, और इंडिया की फेमस डिग्री बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी BJMC। अगर हमारी ऑडियंस में कोई BJMC के मेजर हैं तो प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, उनको एक बड़ा थम्स अप मिलेगा हमारी तरफ से। तो देखिए बिहार जो है वो हमेशा घर रहा है बड़े कल्चरल मूवमेंट्स का, जैसे जो बुद्धिज्म का रिफॉर्म हुआ था, जैनिज्म का रिफॉर्म हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मगध एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, खालसा पंथ के फाउंडर गुरु गोविंद सिंह बिहार में पले बड़े थे, और अब LGBT मूवमेंट को भी बिहार कितने अच्छी तरीके से एम्ब्रेस कर रहा है। तो अगली बार आप जब बिहार जाए तो होपफुली गे में आपका LUND चला जाए यानी लैंड अंडर नो डिले, और जब आप लैंड करें तो आपको एयरपोर्ट पे ट्रैवल मैनुअल मिलता है। तो मेक श्योर कि GAY में जब आपका LUND जाता है तो आप कंफर्म अंडर मैनुअल जरूर करें अपने फाइनल डेस्टिनेशन को, यानी GAY में LUND घुसने के बाद CUM जरूर करें। वेलकम टू बिहार। आइए ना हमरा बिहार में। अब देखिए ट्रंप के टैरिफ की वजह से एक और बात यह हुई है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल अब्बू हैं यानी भारत, वो पाकिस्तान के नाजायज अब्बू यानी चाइना से मिलने के लिए जा रहे हैं। गालवान अटैक के बाद मोदी जी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करने के लिए पहली बार चाइना जाने वाले हैं, और जियोपॉलिटिकल फोरम में मोदी जी के इस विजिट को इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करने के लिए एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। बताइए ट्रंप ने ऐसा काम कर दिया है कि अब चाइना इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को सपोर्ट कर रहा है। इसके बावजूद कि चाइना की स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया था, और पाकिस्तान को पता चला कि उन्होंने करोड़ों खर्च करके जो डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं वो डिफेंस सिस्टम के बजाय उनको बच्चों के खिलौने पकड़ा दिए हैं। तो ट्रंप के इस अग्रेसिव पोजीशन की वजह से अब चाइना रशिया के साथ साथ भारत को भी अपना पार्टनर बनाना चाहता है। प्रॉब्लम ये रही है ना, देखिए कि ब्रिक्स जो है यानी
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये हमेशा से सुनने में एक बड़ा अच्छा आइडिया रहा है, लेकिन असलियत में बिल्कुल यूजलेस रहा है। जैसे कि सुनने में हमेशा अच्छा लगता है कि चलिए बेंगलोर जाके शिफ्ट कर जाते हैं एंड वी कैन बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग टेक सीन। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि आपका उबर ड्राइवर आपको चोक स्लैम कर देता है थ्रू अ टेबल क्योंकि आपने कनाडा में थैंक यू नहीं बोला। और इंडिया चाइना रिलेशनशिप की भी यही हालत है। इसमें भी बहुत सारे फॉल्स डॉन्स आए हैं। इंडिया चाइना दोस्ती सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप बोलते हैं ना कि चलिए हम एक रोमांटिक आउटडोर वेडिंग करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ अंडर द स्टार्स, लेकिन रियलिटी क्या होती है? 50 डिग्री सेल्सियस की हीट, जनरेटर खराब हो जाता है, लड़की का सारा मेकअप मेल्ट हो जाता है और एक स्ट्रे कुत्ता लड़के को काट लेता है और लड़के को रेबीज हो जाता है। उसके ऊपर से आप देखिए चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, जो इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा आतंक का स्पॉन्सर है। चाइना अभी भी अक्साई चीन में इंडियन जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा है। हर वक्त अरुणाचल प्रदेश को अपनी जमीन बोलता रहता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अलगाववादी और आतंकी एक्टिविटीज को इन्होंने फंड और सपोर्ट किया है और इंडिया के अंदर कई एंटी इंडिया और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी फंड करता है। तो चाइना का ये प्रिटेंड करना कि वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सपोर्ट करते हैं, वो तो वैसा हुआ कि अर्जुन कपूर किसी और की घटिया एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, अरे इतना सीरियसली नहीं लेता यार। कौन सा बदमाश जो मने ना जानता। मूविंग ऑन, लेकिन इंडिया का स्टैंड थैंकफुली चाइना को लेकर बिल्कुल क्लियर रहा है कि चाइना और इंडिया तब तक पार्टनर्स नहीं बन सकते जब तक चाइना पाकिस्तान के आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ को अटेंड करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भाई आपदा में अवसर, कि ऐसे समय पर जब यूएस बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है तो हो सकता है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड वाली बात हो जाए। बट फिर भी इंडिया चाइना का जो सपोर्ट रहा है पाकिस्तान को, उसकी तरफ काफी रिजिड रहा है। ओरिजिनली एससीओ में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन चाइना ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर पाकिस्तान को क्लियरली कंडेम नहीं किया था, इसलिए राजनाथ सिंह ने ये इन्वाइट ठुकरा दिया था। हालांकि उसके बाद चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर बना था और फिर चाइना ने ऑफिशियली पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और टीआरएफ को भी ओपनली कंडेम किया था, जिन्होंने ये अटैक किया था पहलगाम में। तो अगर कोई सक्सेसफुल टॉक्स होने हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना को अपनी स्ट्रेटजी इंडिया की तरफ ड्रास्टिकली बदलनी पड़ेगी। अपने एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट को इंडिया के लिए इंडिया की तरफ बदलना पड़ेगा। इंडिया को अगर चलिए वो इक्वल नहीं समझते तो कम से कम एक पार्टनर के रूप में तो देखना पड़ेगा। देखिए इंडिया के और चाइना के जो इंटरेस्ट है वो आजादी के समय से कभी भी अलाइन नहीं हुए हैं, लेकिन अगर इस पार्टनरशिप का कोई फ्यूचर है तो दोनों देशों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा। क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को इंडिया का एक राइवल नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में देखने देगी? क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो ये जो मीटिंग्स होने वाली हैं एससीओ की, ये उतनी ही बेकार और यूजलेस होंगी जितनी पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। मस्जिद दा सेन है सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद। ओ भाई कोई है उठे? ओ भाई कोई है ऊपर? और अब देखिए एंटी इंडिया एलिमेंट्स की बात हो ही रही है तो हमें राहुल गांधी के बारे में भी बात करनी ही पड़ेगी। हमारे देश के सबसे यंग यूथ लीडर, जो भी नेशनल इंटरेस्ट में बात होती है उसका उल्टा करते हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के जीडीपी को मॉक किया था और इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला था। इमीडिएटली राहुल गांधी ने उनको सपोर्ट कर दिया। He's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. Basically, इंडिया अगर दूल्हे राजा का कादर खान है तो राहुल गांधी दूल्हे राजा के जॉनी लीवर हैं। कहते तो हैं कि वो भारत के साथ हैं, लेकिन असल में हमेशा दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। जैसे ही ट्रंप ने इंडिया को अटैक किया था, वो ट्रंप के साथ खड़े हो गए थे इंडिया के खिलाफ, ऐसे समय पे जबकि उनके खुद की पार्टी के लीडर्स इंडिया के साथ खड़े थे ट्रंप के खिलाफ। I do believe the American stand has not been totally reasonable. ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। कमाल की बात है कि आपका स्टेटमेंट इतना बकवास है कि आपके खुद के जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको आपके स्टेटमेंट से डिस्टेंस करना पड़ रहा है। ये तो वही बात होगी कि जब अनुराग कश्यप, जिसकी लाइन से मूवीज फ्लॉप हो रही थी, उसने बोला था कि जाइए ऑडियंस मेरी मूवी को बॉयकॉट कर दीजिए। हमें भी ट्विटर पे ट्रेंड होना, बॉयकॉट कश्यप, बॉयकॉट तापसी, बॉयकॉट दोबारा। ऐसा है
मैंने कहा मुझे ऐसा है, मतलब मैं बॉयकॉट करो यार, मैं कोई बॉयकॉट करो, मैं नहीं। बेचारे उसके प्रोड्यूसर भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कर रहे हो यार, हमारा घर भी को आओगे क्या? ऐसे ही यार तुम्हारी मूवीज देखने कोई नहीं आ रहा आजकल। और अल्टीमेटली जो हम सबको पता था होने वाला है वही हुआ। अनुराग कश्यप ने डिमांड किया ऑडियंस से कि उनकी मूवी को बॉयकॉट कर दिया जाए, और उनकी मूवी इतनी बुरी तरीके से बॉयकॉट हुई कि अनुराग कश्यप अब इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये सिर्फ ट्रंप के साथ नहीं है। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि इंडिया ने बहुत सारे जेट्स खो दिए हैं, राहुल गांधी तुरंत पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने लग गया। But I do agree that we did lose some aircraft. जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तब राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? सीक्रेटली चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे। जब इंडिया और चाइना का गालवान का क्लैश हुआ था, तब राहुल गांधी क्या कर रहे थे? चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, और इतनी बेशर्मी से सपोर्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को भी आके स्टेटमेंट देना पड़ा। A division bench comprising Justices Deepankar Datta and Augustine George Massey asked, how did Rahul Gandhi get to know that 2,000 square kilometers of Indian territory was acquired by China? What credible material did Rahul Gandhi have? But the most stinging observation was the apex court saying that if you're a true Indian, you will not say all of this. मुझे तो लगता है कि एट दिस रेट कल को अगर बीजेपी बोल देगी कि देखिए हम चाहते हैं कि भारत में लोग जब घर के बाहर निकलें तो पैंट और अंडरवेयर पहन के निकलें, तो क्या पता उसके रिस्पांस में राहुल गांधी अगले दिन पार्लियामेंट में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ना कर दें। और देखिए आज का जो हमारा वीक का रिकैप है उसको इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर को कवर किए बिना हम कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछले पूरे 1-2 हफ्ते से एक मीम ने पूरे के पूरे इंटरनेट पर कब्जा कर रखा था। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे रोक पाए। मैं ऐसे लोगों को भी भेज सकती हूँ जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। सभी को भेज दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरसे बाद किसी ने इस दुनिया में इतनी दहशत फैलाई है। लोग कहते हैं कि भाई इस जिफ ने पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ था। ऐसा लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई मीम नहीं है जो इस मीम को रिप्लेस कर सकता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर एक मीम है जो हकला मीम को डिथ्रोन कर सकता है तो वो ये है। अर्जुन श्रद्धा तूने बोला क्या बात है? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अगर आपने हमारा शो कुछ समय से देखा है तो आप जानते हैं कि हम अर्जुन कपूर के और उनकी एक्टिंग के बहुत बड़े फैंस हैं। झूठ बोल रहा है। हम उनके बोल्ड स्टेटमेंट्स के भी बहुत बड़े फैंस हैं। जब उन्होंने बॉयकॉट कल्चर को कॉल आउट किया था और उन्होंने कहा था कि देखिए हम ऑडियंस से डरते नहीं है, बॉयकॉट करना है तो कर दो, और फिर उनको ये खूबसूरत रिस्पॉन्स मिला था। अर्जुन भाई अगर पब्लिक वरुण धवन की फिल्म का बहिष्कार भी करती है तो मैं मान सकता हूं। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम की फिल्मों का बहिष्कार भी अगर पब्लिक करती है तो मैं मानता हूं, लेकिन आप जैसे लुक्खे की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है? आप जैसे महा सुपर डुपर फ्लॉप हीरो की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है? और भाई ये बहिष्कार बिल्कुल झूठ है। वैसे ही पब्लिक आपकी फिल्म देखने नहीं जाती, कुत्ता तक आपकी फिल्म देखने नहीं जाता, तो फिर झूठ मूठ बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? भाई पब्लिक को वैसे ही आपकी फिल्म नहीं देखनी है तो फिर ये बहिष्कार है क्या? और मैं बहुत खुश हूं कि अर्जुन कपूर को उनकी रिकॉग्निशन मिल रही है एंड नाउ ही इज द नंबर 1 मीम इन इंडिया। तो आइए आज का वीडियो खत्म करते हैं विद द बेस्ट अर्जुन कपूर मीम्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मीम आता है इंस्टाग्राम से जो कहता है कि भाई आपका शॉपकीपर जब आप सामान रिटर्न करने जाते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है? अंकल इसको वापसी कर लो क्योंकि घर में ऑलरेडी रखा हुआ, मेरे को पता नहीं था, मैं लेके चले गया था। आपका टीचर आपको कहता है कि देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाता, आपको जितनी बार सवाल पूछना है पूछिए, 100 बार सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन जब आप दूसरी बार वही सवाल पूछते हैं तो उनका रिएक्शन ये वाला रिलेटेबल मीम है, क्योंकि हम सब जब भी एग्जाम आता है पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं है, लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेते हैं कि भगवान प्लीज इस एग्जाम में पास करवा दीजिए, अगली बार मैं डेफिनेटली पढ़ाई करूंगा। और भगवान आप सैयारा पर भी अर्जुन कपूर ने कब्जा कर लिया है।
तूने बोला क्या? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और वन ऑफ माय फेवरेट मीम्स आते हैं फ्रॉम @Mr. लहसुन, जिन्होंने अवेंजर्स डूमडे जो 2026 में आने वाली है उसका प्लॉट एक्सीडेंटली लीक कर दिया है। सार्केज्म पॉलिटिक्स से ये मीम आता है जो दिखाता है द रियल बैटल ऑफ द टाइटन्स। हमने अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में बैटल ऑफ द टाइटन्स टेस्ट सीरीज देखी है, लेकिन उससे भी बड़ा बैटल ऑफ द टाइटन्स हो रहा भाई, ये कहां फंस गया भाई मैं। और सबसे बड़ा प्रेस तो ये है कि भाई अर्जुन कपूर का खुद का हकला मीम बन चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का वीडियो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस हफ्ते का सप्ताह वसूल आपको कैसा लगा। आपका फेवरेट अर्जुन कपूर वाला मीम कौन सा था और अगले हफ्ते में कौन सा न्यूज कवर करना चाहिए वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं हूं वसूली और सेकुलरिज्म का CEO। आपसे अगले हफ्ते में मुलाकात होगी और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम।